जय श्री राधा कृष्ण। सबको प्यार भरी राधे राधे। कान्हा, बस जगा दो प्यास ऐसी आपके दर्शनों की कि फिर कोई प्यास ना बाकी रहे। लगा दो लगन भक्ति की ऐसी कान्हा कि फिर कोई लगन ना बाकी रहे। भर दो अपनी चाहत इस दिल में इस कदर कि फिर कोई चाह ना बाकी रहे। भुला दो दीन दुनिया को मोहन, तेरे सिवा ना कोई आरज़ू बाकी रहे। जय श्री राधा कृष्ण। देखो, कृष्ण को पाना मुश्किल नहीं, बस वो भक्ति, प्रेम और विश्वास होना चाहिए जो कृष्ण आपके सामने आ ही जाए, है ना। देखो, हमारे साधु संत तो बड़े आराम से हमें ये सीख दे के गए हैं, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भक्त के वश में है भगवान। बस आपको वो भक्त वाली बात आपके अंदर वो होनी चाहिए। भगवान तो साधक के विशुद्ध भाव, सरल स्वभाव पर ऐसे ऐसे रीझ जाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान को प्रेम से डांट देते थे, भगवान से लड़ते थे और भगवान भक्त के लिए सब करते थे, उनकी डांट भी सुनते थे, उन्हें मनाते भी थे, है ना। अपने धन्ना जाट की कहानी सुनी है ना। धन्ना जाट के लिए भगवान ने खेत जोता है, सखूबाई के लिए चक्की चलाई है, विदुरानी के दिए केले के छिलके भी खाए हैं और शबरी मैया के झूठे प्रेम तो बड़े ही प्रेम से पाए हैं, है ना। ऐसे भक्तों की आप सबके विषय में जानते ही हो। बस सब भक्तों में ऐसा प्रेम था जो भगवान उन पे इस कदर रीझ गए कि सब करने के लिए आराम से तैयार रहे, है ना। अब आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक भोले भक्त की सत्य घटना बताती हूँ। भगवान उनके लिए क्या और किस हद तक कर सकते हैं ये सुनना, भाव से सुनना, प्रेम किसे कहते हैं, और फिर देखना आपके मन में बिल्कुल एकदम बैठ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्रेम होता क्या है। ये सत्य घटना बहुत समय पहले की है, हरिदास जी महाराज के सामने की ये घटना है। एक समय क्या हुआ, ब्रज भूमि के एक गांव में भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। एक विद्वान वैष्णव ब्राह्मण श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर कथा कह रहे थे। 4 दिन कथा के हो चुके थे, 5वें दिन की कथा चल रही थी। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। व्यवहार और हृदय में से बहुत भोला था। कलयुगी प्रपंच, चालाकी, बेईमानी, झूठ बोलना, चोरी वगैरह ये उसे कुछ आता ही नहीं था। पापों से वो भोला मानस बहुत दूर था, इसलिए गांव के लोग उसे भोला ही कहते थे। उसका असली नाम राजू था, ये तो किसी को याद ही नहीं था, सब उसे भोला भोला ही कहते थे। वो भी रोज कथा सुनने के लिए नियम से आ रहा था और उसको कृष्ण की कथा में बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब क्या हुआ, 5वें दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी लीला का वर्णन हुआ। कान्हा के रूप, सौंदर्य के विषय में बताया गया, कैसे कान्हा लीला करते थे, कैसे ब्रजवासियों को प्रेम करते थे, उनकी माखन चोरी की लीला, है ना, सारी उनकी लीलाएं सुनाई गई। वो जो वैष्णव ब्राह्मण भक्त थे वो बड़े प्रेम से कथा सुना रहे थे और सभी को बता रहे थे कि कान्हा जब गाय चराने जाते तो गोपों के साथ मिलकर खाना खाते। अब भोला को कथा सुनने में बड़ा ही आनंद आ रहा था, पर कथा समापन के बाद भोला के मन में एक दुख भी था। वो सोच रहा था, वृंदावन के लोग जरूर बहुत कठोर हृदय के हैं, तभी तो ऐसे सुंदर, सुकुमार, सुकोमल बालक को गाय चराने जंगल में भेजते हैं। वो कान्हा की तस्वीर की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हाय कितने कोमल हाथ हैं, ये कैसे गैया चराने जाते होंगे, ये गैया को हाँकते कैसे होंगे, कितने सुंदर पाँव हैं, हाय वन में तो ये छिल ही जाते होंगे, कितना सुंदर रूप है, पर धूप में, बारिश में तो ये कुम्हला ही जाते होंगे। अब उसके मन में रह रह कर यही बात आ रही थी। भोला इतना दुखी हुआ कि वो कथा विश्राम के बाद प्रसाद लेकर घर न जाकर सीधा वृंदावन की तरफ ही चल दिया।
उसके घर पर कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो इतना सरल हृदय और सीधा साधा था कि सभी उसे पागल समझते थे। माँ बापू तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे, घर में सिर्फ एक बड़े भैया भाभी थे जो भोला को अपने ऊपर बोझ ही समझते थे। इसलिए भोला बिना किसी से कुछ कहे सुने सीधा वृंदावन पहुंच गया। अब यहाँ आकर वो लोगों से पूछने लगा, भाई वो नंद का जो लाला है ना, कृष्ण जिसका नाम है, गैया चराने वन में जाता है, वो रहता कहाँ पर है? अब जो सुनता वो हंसता और कहता ये पूरा वृंदावन तो उसी का है। अब भोला सोचता, हाय इतना बड़ा गांव उसका है और वो कैसा है कि खुद ही गाय चराने जाता है, क्या यहाँ पे कोई इसकी मदद नहीं कर सकता? अब घूमते घूमते वो एक मंदिर में पहुंचा। वहां के महंत धूप सेकने के लिए मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे। जब भोला ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा तो वो समझ गए कि भाई ये तो बड़ा भोला मानस है, कोई इसे मूर्ख ना बना दे। ये सोचकर उसने भोला से कहा कि वो कृष्ण तो यहीं रहते हैं, मंदिर के अंदर है, जाके तुम मिलकर आओ। अब भोला भागकर मंदिर के अंदर गया तो सामने कृष्ण को खड़े हुए देखा। वो बहुत खुश हुआ, वैसा ही रूप सौंदर्य जैसा कथा में सुना था। बंसी पकड़े कान्हा राधा जी के साथ खड़े हैं। अब भोला ने सोचा ये तो भौजाई के साथ खड़े हैं, गाय चराने की बात अभी नहीं करता। उसने कान्हा का हाल चाल पूछा, उन्हें अपना प्रेम दिखाया और सीधा बाहर महंत जी के पास पहुंच गया और बोला, देखो जी, आज से कान्हा गाय चराने तो जाएगा नहीं, उसकी जगह मैं जाऊंगा। बेचारा एक सुंदर सुकोमल बालक को आप बहुत परेशान करते हो, वन में वो बहुत दुखी होता है, इसी से उसे यहाँ मंदिर में भौजाई के साथ आराम करने देना और गाय को चरा के मैं ले आया करूँगा। देखो भाई, मुझे कुछ पैसे वैसे तो चाहिए नहीं, बस खाना पानी दे देना। अब जब महंत जी ने उसकी बात सुनी तो वो सोचने लगे, ये ज़रूर दिमाग से हिला हुआ है तभी ऐसा कह रहा है। भाई हमें क्या, हमारा गौशाला का सारा काम यही कर दिया करेगा, बदले में हम इसे भोजन पानी दे देंगे। अब महंत जी ने उसे कहा, ठीक है भैया, जैसा तुम कहो। अब भोला वहीं रहने लग गया, गौशाला का काम करता, गवों को चराने वन में ले जाता, शाम को वापस ले आता। उससे कोई भी काम करना हो तो बस ये कह दो, कान्हा ये भी काम करते हैं, और वो हक से बोलता, ना ना कान्हा से ये काम मत करवाना, मेरे रहते क्या वो काम करेंगे, मैं करूँगा। और चाहे कितनी ही मेहनत का काम होता वो उसको बड़े हंसते हंसते कर देता। उसे बस हर समय हर पल कान्हा की चिंता रहती। कभी काम करते हुए लग जाती, उसका हाथ कट जाता, फट जाता, तो बस उसके मन में ये विचार रहता, अच्छा हुआ जो मैंने किया, कान्हा करते तो उसके हाथ तो और ज़्यादा फट जाते। मतलब देखो, अपने दुख में भी उसे दुख नहीं लगता था, उसे हर समय कान्हा की ही चिंता रहती थी, है ना। अगर उसको कभी हाथ में कटा है, खून निकल रहा है, तो उसको ये नहीं लगेगा हाय मेरे को दर्द हो रही है या मेरा खून निकल रहा है, उसको ये लगता था अच्छा वो कान्हा ने ये काम नहीं किया, वरना उस बेचारे का हाथ तो कितना ही ज़्यादा कट जाता। भाई मैं तो इतना सख्त हूँ तब मेरा इतना हाथ कटा है, वो तो बड़ा कोमल है, उसका तो बहुत ही ज़्यादा हाथ कट जाता और खून तो रुकता ही नहीं। उसके मन में ऐसा भाव आता था, और ये है प्रेम, है ना। अब उसके रोज का नियम बहुत बढ़िया चल रहा था। वो नियम से रोज सुबह गायों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को वापस ले आता था। दोपहर के समय भोजन प्रसाद देने कोई ना कोई जंगल में आ ही जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक बड़ी ही अद्भुत घटना घटी। एकादशी का दिन था, मंदिर में भोजन नहीं बना, इसलिए भोला को भी भोजन देने कोई नहीं गया। वहाँ जंगल में भोला को भूख लग रही थी। उसको तो पता नहीं था कि भाई आज एकादशी है, और वो कान्हा को कह रहा था, कान्हा तुम्हारे पास कितने सेवक हैं पर कोई भी ठीक से काम नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए तुम खुद गाय चराने आते थे। अब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी को। भोला भक्त भोली बातें भोली भक्ति, है ना। अब कोई आए या ना आए, हमारे कान्हा कैसे रुकेंगे। कान्हा ने अपने पीतांबर में ही भोग प्रसाद बांधा और पहुंच गए भोला के पास जंगल में। उस समय शाम होने को ही थी। सुबह से भोला ने कुछ नहीं खाया था, वो भूख से अधीर हो रहा था। तभी उसने कान्हा को देखा, वही रूप सौंदर्य जो भोला ने विग्रह में देखा था।
अब भोला ने कान्हा को देखा और वो देखता ही रह गया, आंखें झपकाना भी भूल गया। कान्हा ने भोग प्रसाद भोला की तरफ किया और बोला, लो भैया भोजन पालो। अब एकदम से भोला को तो जैसे गुस्सा ही आ गया। वो बोला, आप खुद क्यों लेकर आए हो? आपको बोला है ना आप बहुत कोमल हो, आपको लग जाएगी। देखो धूप कितनी तेज है, कुम्हला जाओगे। जाओ जाओ जाओ, आप मंदिर जाओ, वहीं जाके आराम से बैठो आप। और देखो आराम से जाना, कोई कांटा वाटा ना लग जाए। अब खुद ही बताओ, ऐसा सामने भोला भक्त हो तो हमारे कान्हा तो रीझेंगे ही ना। कान्हा वापस चलने लगे। भोला ने भोजन पाया और शाम को गैयों को गौशाला में छोड़कर सीधा महंत जी के पास पहुंच गया। अब उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, एकदम लाल। वो महंत जी से जाके शिकायत करने लगा और बोला, गुरुजी, मैं सब घर बार छोड़कर आपके यहाँ पड़ा हुआ हूँ ताकि आप मेरे कान्हा से कोई काम ना करवाओ। मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं लेता, बस मैंने आपको एक ही बात कही थी कि आप कान्हा से कोई काम नहीं करवाओगे। फिर बताओ, आज आपने भोजन लेके कान्हा को जंगल में क्यों भेजा? अब उसको कहीं लगा जाती, कोई कांटा वाटा चुभ जाता तो बताओ फिर क्या करते? अब भोला की बात सुन के महंत जी बड़े आश्चर्य में और बोले, तुम क्या बोल रहे हो? कहीं भांग वांग तो नहीं पी रखी है? हमने तो किसी को भी नहीं भेजा। भैया झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो हमारे ऊपर? अब जब भोला ने महंत जी की बात सुनी तो उसको थोड़ा सा गुस्सा सा भी आया। उसने अपने झोले में से कान्हा का पीतांबर निकाला, जिसमें कान्हा उसके लिए सामान बांध कर लेकर आए थे, भोजन वगैरह बांध कर लेकर आए थे, और वो महंत जी को दिखाया। महंत जी ने जैसे ही देखा तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो एकदम से बोले, ये तो भगवान के शिव विग्रह का पीतांबर है। महंत जी ने हाथ जोड़ लिए और वो समझ गए कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत पूछा हुआ साधक ही है। महंत जी ने तुरंत भोला से क्षमा मांगी और बोले, तू तो कान्हा का सच्चा सेवक है, मुझसे भूल हुई तुझे समझने में। अब महंत जी ने उस भक्त को श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में सेवित गोस्वामी जी से मिलवाया और कहा, गोसाई जी, ये भगवान का बड़ा प्यारा भक्त है, आप इसकी देखभाल करो, मुझसे कहीं कोई अपराध ना बन जाए, इसलिए मैं इस सच्चे भक्त को आपके पास लेकर आया हूँ। अब जो गोसाई जी थे उन्होंने भोला को देखा और बोला, बेटा क्या काम करेगा? भोला बोला, जो आप कहोगे वो करूँगा। गोसाई जी बोले, ठीक है, तो बिहारी जी महाराज के मंदिर की चौकीदारी का काम कर ले। मंदिर बंद होने के बाद ना तो कोई अंदर से बाहर जावे, ना कोई बाहर से अंदर आवे, जे काम है तेरा, बता कर लेगा क्या? वो बोला, हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, ये तो कर लूंगा। अब वो चौकीदारी के काम पे लग गया और बड़ी लगन और मेहनत से ये अपना काम करता। ऐसा नहीं कि भाई मंदिर बंद होने के बाद सो जाए या कुछ ऐसे ही करे, वो पूरी लगन से पूरी रात घूम घूम कर पहरा देता। अब कुछ दिनों के बाद एक रात को उसके साथ एक और बड़ी दिव्य अद्भुत घटना घटी। हुआ क्या, एक दिन रात के समय जब बिहारी जी महाराज को भोग लगाने के बाद शयन आरती हुई और विश्राम हो गया, मंदिर के पट बंद हो गए, पूरा वृंदावन सो रहा था। अब ये अर्धरात्रि का समय था। उस समय क्या हुआ, मंदिर में से एक दिव्य रूप लिए सांवला सलोना एक बालक दौड़ता हुआ मंदिर से बाहर निकला। अब एकदम ही भोला ने देखा, वो चौंक गया और सोचने लगा, ये बालक कौन था जो दौड़ता हुआ इतने वेग से निकल गया? अब भोला भी अपना डंडा लेके उसके पीछे दौड़ा। कुछ दूर निकलकर चारों तरफ शांति थी और वो बालक भोला को कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अब घूम घूम कर उसने चारों तरफ देखा पर उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। अब वो रात भर बैठा बैठा सोचता रहा कि वो बालक था कौन, बालक था कौन। जब सुबह के 3:30 बजे का समय हुआ, उस समय ठाकुर जी वापस आए और जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार भागते हुए वापस आए। तो जैसी झांकी भोला ने पहले देखी थी उसी तरह की अब देखी और भोला को वापस आते हुए कान्हा के बालक रूप में फिर से उनकी झांकी प्राप्त हुई। अब भोला ने देखा और वो तो बड़ा आश्चर्य में कि भाई मंदिर में तो ताला पड़ा हुआ है, मंदिर बंद है, फिर ये बालक अंदर कैसे घुसा? अब वो हर जगह दरवाजे पे हाथ लगा लगा के देख रहा है।
उसको तो कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन भी ठीक ऐसी घटना हुई। बालक भागता हुआ गया, भागता हुआ आ गया। तीसरे दिन भोला तैयार होके बैठा। जैसे ही बालक भागता हुआ आया, भोला ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो बालक भोला की ओर देखकर मुस्कुराया तो भोला तुरंत ही उसे पहचान गया। अरे ये तो वही बालक है जिसके लिए मैं घर बार छोड़कर चला आया। भोला बोला, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हमारे ठाकुर जी बोले, मैं तो रोज जहां जाता हूं वहीं जा रहा हूं। अब भोला बोला, कहाँ पे? तो हमारे बिहारी जी महाराज बोले, निधि वन में, वहां पे सब लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भोला बोला, तो आप अकेले नहीं जाओगे महाराज, क्योंकि गोसाई जी ने मुझे यहाँ की चौकीदारी का काम दिया है और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर तुम्हें कहीं जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊं। अब भोला ने अपना डंडा संभाला और चल दिया बिहारी जी महाराज के साथ। बिहारी जी आगे आगे, भोला पीछे पीछे। दोनों विधिवन के दरवाजे पे पहुंच गए। बिहारी जी ने मुड़कर उसकी ओर देखा और बोला, भैया तुम यहीं ठहरो, अंदर तुम्हारा प्रवेश नहीं है। ठाकुर जी अंदर चले गए। गोपियों का दिव्य रास मंडल सजा हुआ था। सभी गोप गोपियां कान्हा का ही इंतजार कर रहे थे। ये बात आप मानो या मत मानो, पर प्रमाण के साथ आज भी जो अधिकारी पुरुष है, जो महापुरुष है, उन्हें रास की ध्वनि प्रत्यक्ष सुनाई देती है। अब जो भोला था वो निधि वन के गेट पर ही बैठा हुआ था। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि, मधुर ध्वनि उसके कानों में पड़ी, उसे बड़ा ही आनंद आया। वो सोचने लगा, इतनी मधुर धुन इतनी रात में कौन बजा रहा है। फिर भोला को घुंघरू बजने की आवाज आई। अब तो उसकी बेचैनी, उसकी जिज्ञासा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ये सोचने लग गया। अब वो चुपचाप झाड़ियों से होता हुआ छुपते छुपाते अंदर उस दिव्य रास मंडल में पहुंच गया। जब उसने अपनी आंखों से उस दिव्य दृश्य को देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। देखो, वैसे तो उस दिव्य दृश्य को देखना किसी के बस की बात ही नहीं है, पर भोला वो सब देख सका क्योंकि वो कान्हा जी का शुद्ध भक्त था। उसे अपने सुख की, अपने वैभव की, अपने आराम की चिंता नहीं थी। वो अपने लिए गाड़ी, बंगला, मकान कुछ नहीं चाहता था। वो हर समय, हर पल सिर्फ कान्हा के सुख के विषय में ही सोचता था और शायद इसीलिए वो उस दिव्य रास मंडल को देखने का अधिकारी बना। उस रास मंडल में कान्हा को गोपियों के साथ रास करते हुए भोला के मन में एक विचार आ रहा था, हाय मेरा कान्हा पूरा दिन मंदिर में खड़ा होके सबको दर्शन देता है और रात में विश्राम ना करके यहाँ आके इन गोपियों के साथ नृत्य करता है। मतलब उसको इसमें भी कान्हा का ही दुख दिख रहा था। अब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य करके एक थाप छोड़ी और अपना पैर भूमि पे जोर से पटका तो उनके पैरों के जो घुंघरू बंधे हुए थे वो टूटकर बिखर गए और जोर से हाथ लगने से उनके माला के मोती भी टूट गए। अब शायद ये बिहारी जी की ही कोई लीला थी, है ना। अब भोला ने जब ये देखा तो वो झाड़ियों में घुटने के बल चलता हुआ आया और घुंघरू और मोतियों को बीनकर अपने अंगूछे में बांध लिया, क्योंकि उस समय भी देखो उसको बिहारी जी की चिंता हो रही थी कि भाई अगर मैं आवाज लगाऊंगा, बोलूंगा तो ये नृत्य रुक जाएगा। तो उसने चुपचाप सारे समेट लिए और अपने अंगूछे में गांठ लगा के पेट पे बांध लिया। अब सुबह 3:30 बजे का समय होगा। रास लीला समापन पर ठाकुर जी जो ही चलने को बढ़े, उन्होंने भोला को झाड़ियों में छुपे हुए देखा। अब इससे पहले कि ठाकुर जी उससे कुछ पूछते, उससे कुछ कहते कि तुम अंदर क्यों आए, भोला तो उन पर बरस ही पड़ा। उन पे बिगड़ता हुआ बोला, अरे मैं तो समझता था तुम यहाँ कोई भला काम करने आते होंगे, तुम तो यहाँ आके नृत्य करते हो। छोटे से शरीर के साथ वैसे ही दुबले पतले हो। यदि इस प्रकार रात भर नृत्य करोगे, दिन में खड़े रहोगे, विश्राम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है और अधिक काले हो जाओगे। अब कान्हा को वो ऐसे प्यार से डांट रहा था और हमारे कान्हा खड़े हुए भोला की बातें सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भोला उनसे लड़ रहा था, वो भी कान्हा की चिंता करते हुए। भोला बोला, अब ऐसे ही खड़े मत रहो, चलो सीधा यहाँ से।
अब ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। मंदिर में पहुंचकर जो ही बिहारी जी दरवाजे के अंदर जाने को हुए तो उन्होंने मुड़कर एक बार भोला की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान उसको दी और अंदर चले गए। बिहारी जी की मुस्कुराहट देखकर भोला तो उनका और भी दीवाना हो गया। अब भोला उन्हीं के विषय में सोच रहा था, उनकी प्यारी मुस्कान को ही महसूस कर रहा था। मुश्किल से 15-20 मिनट का समय बीता होगा कि गोसाई जी आ गए। 4 बजे द्वार खटखटाया। अब जैसे ही दरवाजा खोला, गोसाई जी को देखा तो भोला बोला, गोसाई जी क्या हुआ? तो गोसाई जी तो उस पर गुस्सा होते हुए बोले, तो दिख नहीं रहा है 4 बज गए हैं, ये बिहारी जी को उठाने की बेला है। अब भोला बोला, गोसाई जी आप कैसी बातें कर रहे हो? कान्हा तो पूरी रात निधिवन में था, अभी कुछ देर पहले ही तो आया है, उसे थोड़ा सा तो आराम करने दो। अब गोसाई जी बोले, भैया क्या बोल रहे हो? तो भोला गुस्सा होता हुआ बोला, कहने को तो पूरा वृंदावन कान्हा का है, दिन भर इसे खड़ा रखते हो, मंदिर में दर्शन देने के लिए इतनी भीड़ होती है, पूरी रात ये राजमंडल में रहता है, नृत्य करता रहता है, वहां पे गोपियां इसको नचाती रहती है। अब आप ही बताओ ये विश्राम कब करेगा? ये क्या आराम ना करे? अब गोसाई जी बोले, भैया तू ठीक तो है, कोई सपना वपना तो ना देखा तूने? अब उसी समय भोला ने जो पोटली थी उसे खोल के दिखा दिया, जिसमें ठाकुर जी के घुंघरू और मोती बंधे हुए थे। भोला बोला, देख लो, नृत्य करते हुए कान्हा के घुंघरू टूट गए थे, माला के मोती निकल गए थे, मैंने संभाल कर उन्हें अपने अंगोछे में बांध लिया था। अब गोसाई जी ने जब वो देखा तो वो तो फूट फूट कर रोने लगे और बोले, ये तो कोई दिव्य महापुरुष है जिसको ठाकुर जी के नित्य दर्शन ही होते रहते हैं। भोला ने गोसाई जी को गर्भगृह खोलने ही नहीं दिया। उसका भाव था ठाकुर जी को थोड़ा आराम करने दो, और उसके इसी भाव की वजह से साल में सिर्फ एक बार मंगला आरती की जाती है, जन्माष्टमी वाले दिन। उसके अलावा पूरे साल मंगला आरती नहीं होती। भाव ये रहता है कि निधिवन से आने के बाद सुबह ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उनको सुबह जगाना नहीं चाहिए। और इसी कारण से बिहारी जी मंदिर में घंटा इत्यादि नहीं बजाया जाता, किसी भी प्रकार का शोर नहीं किया जाता सुबह के समय में, क्योंकि बिहारी जी महाराज विश्राम करके उठे हैं। देखा आपने भक्तों का भाव, उन्हें अपनी चिंता नहीं होती, सिर्फ कान्हा का ध्यान। उसे ये पता है कि पूरा वृंदावन कान्हा का है, तब भी कभी भी उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो चाहता तो कह सकता था ना, कान्हा मुझे भी कुछ घर दे दो, कोई पैसे दे दो, बट नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसे ख्याल रहता था सिर्फ कान्हा का, सिर्फ कान्हा का। और खुद बताओ, जब ऐसा भक्त होगा तो क्या कान्हा उसे प्रेम नहीं करेंगे? हाँ, दर्शन नहीं देंगे? बताओ, है ना? इसी के साथ प्रेम से, भाव से एक जयकारा बोलो, भक्त और भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कान्हा, जब तेरे बिन रात होती है, दीवारों से अक्सर मेरी बात होती है, सन्नाटा पूछता है हमारा हाल हमसे, बस तेरे नाम से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। जय श्री राधा कृष्ण। अगर भक्त के प्रेम की इस सुंदर सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, आंखें कुछ नम हुई हो, मन में कुछ एहसास हुआ हो, आपके दिमाग की बत्ती जली हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।